नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें अट न सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह ना आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखने हुए अंत तो गतवा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वह बद्रिका वन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान के ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु जी बोले, महर्षि, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले जाओ। अब तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वह उतने ही भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर वह मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए और ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए। वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गोमको ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, देव आदिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपकी प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, वही वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति करने वाले हो। 7 जन्म में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे। उनका पुनर्जन्म नहीं होगा।
जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित होने पर जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिए यह स्थान पापनाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहने समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्य अस्त हो जाने से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्य को क्रमशः सालों का समीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी बद्रिक वन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही वहाँ एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नर श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं, वह सदा के लिए जीवन मुक्त हैं। उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर्ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहाँ रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।